बच्चों, कैसे हो? ठीक हो आप सब? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना? और हर वीडियो को जो ऑनलाइन भेज रहे हैं हम, हर वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और फिर जो कार्य दिया है आपको होमवर्क, उन सारे प्रश्नोत्तरों को पहले अपने स्टडी मटेरियल में पढ़कर फिर स्वयं शब्दों में लिखने का, अपने वाक्यों में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना? कोई शंका है, कोई डाउट है, समस्या है, दिक्कत है, आप तुरंत हम अध्यापकों से संपर्क कीजिए, फोन कीजिए, हम तैयार हैं आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए, ठीक है ना बच्चों? आज हम 10th क्लास हिंदी सेकेंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा हिंदी का लेसन नंबर जो 11 है, जल ही जीवन है, नाम है जल ही जीवन है। और इस पाठ को लिखा है, लेखक का नाम है सी प्रकाश। इस पाठ के शेष बचे हुए भाग का अध्ययन हम इस सेशन में करेंगे बच्चों, ठीक है ना? देखिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 62 देखिए। प्रोफेसर, सेकेंड पैराग्राफ बच्चों, प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास उस अंतरिक्ष यात्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों पर भी हम पृथ्वीवासियों की भांति लोग हैं। दोनों ने इसकी कल्पना तो दूसरे ही रूप में की थी। तभी एक आवाज गूंजी, हेलो, हम लोग इस ग्रह से एक प्रकाश वर्ष दूर के एक ग्रह के वासी हैं। हम लोग यहाँ एक मिशन के तहत आए हैं। आवाज को सुनकर प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी आवाज भी हमारी ही तरह थी। मिशन? कैसा मिशन? क्या तुम्हारे और साथी भी हैं? दोनों ने एक साथ उस अंतरिक्ष यात्री से पूछा। हाँ, मेरे कई साथी इस संपूर्ण नीले ग्रह पर फैले थे। अब हमारा मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए अब हम अपने ग्रह पर वापस जा रहे हैं। लेकिन तुम्हारा मिशन क्या है? कहीं तुम पृथ्वी पर तबाही तो नहीं मचाना चाहते हो? नहीं, देखो, कहीं तुम पृथ्वी पर तबाही तो नहीं मचाना चाहते हो? कहीं तुम इस पर अधिकार करना तो नहीं चाहते? प्रोफेसर विकास ने पूछा। नहीं, हम यहाँ तबाही मचाने या अधिकार करने नहीं आए हैं। हम तो आपकी उस विशाल जलराशि की कुछ मात्रा अपने ग्रह पर ले जाने के लिए आए थे। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास को यह समझते देर नहीं लगी कि पृथ्वी का जल स्तर एकाएक क्यों कम हो गया है। लेकिन क्यों ले जा रहे हो यहाँ से यह जल? तुम्हें मालूम है कि हम बिना जल के जीवित नहीं रह सकते। देखिए बच्चों, क्या हुआ? उस अंतरिक्ष यान से मानवाकृति, हम जैसे ही मानवाकृति, हमारे जैसे ही एक मानवाकृति बाहर आई और वह दिखने में हमसे बड़ी थी। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास उस अंतरिक्ष यात्री को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए, रह गए, सरप्राइज रह गए कि अंतरिक्ष में भी हमारी तरह पृथ्वीवासियों की भांति लोग रहते हैं। दोनों ने इसकी कल्पना तो दूसरे ही रूप में की थी। तभी एक आवाज गूंजी, हेलो, हम लोग इस ग्रह से एक प्रकाश वर्ष दूर के ग्रह के वासी हैं। हम दूसरे ग्रह के वासी हैं और हम लोग
एक मिशन के तहत यहाँ पर इस ग्रह पर आए हैं, पृथ्वी के ग्रह पर आए हैं। यह सुनकर प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, मिशन? कैसा मिशन? कहीं तुम धरती पर तबाही यानी नुकसान तो नहीं करने आए धरती को, या इस धरती पर अधिकार जताने तो नहीं आए तुम लोग? ऐसा दोनों ने एक ही स्वर में पूछा। तब उन्होंने बताया, नहीं, हम यहाँ तबाही नहीं करने आए हैं, हम तो आपकी उस विशाल जलराशि में से, विशाल जलराशि यानी हमारे धरती पर जो विशाल पानी का स्तर है, उस विशाल जलराशि में से कुछ मात्रा अपने ग्रह पर लेकर जाने के लिए आए हैं। तब अचानक एकाएक प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास को ध्यान आया, ख्याल आया कि इसीलिए हमारे धरती के जल का स्तर कम हो रहा है, क्योंकि ये लोग अपने धरती पर जो जल है वो अपने ग्रह पर लेकर जा रहे हैं। तब इन्होंने कहा, लेकिन क्यों ले जा रहे हो यहाँ से ये जल? क्या तुम नहीं जानते कि ये जल ही हमारा जीवन है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। आगे देखिए क्या हुआ, पेज नंबर 63 देखिए। ओके, देखिए, मालूम है? उन्होंने कहा, मालूम है, इसलिए हम इसकी सिर्फ थोड़ी सी मात्रा अपने ग्रह पर ले जा रहे हैं। हमारे ग्रह के जल में एक विशेष प्रकार के विषाणुओं के मिल जाने के कारण वह जहरीला हो गया है। उसके उपयोग से हमारे ग्रह पर महामारी फैल गई है, जिससे वहाँ के लोग मरने लगे हैं। हमने तो उन विषाणुओं को नष्ट कर दिया है, लेकिन जल में घुले जहर को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। जल को विषहीन बनाने में समय लगेगा। पानी के अभाव में हमारे लोग मर रहे थे। अपने अस्तित्व के लिए हमने निर्णय लिया कि हम जल्द से जल्द अन्य किसी ग्रह की खोज कर वहाँ का पानी अपने ग्रह पर ले जाएंगे, अपने ग्रह के लोगों का जीवन बचाएंगे। हमारी नज़र आपके नीले ग्रह पर पड़ी, जो हमसे अधिक नज़दीक था। हम यहाँ उतर गए। हम लोगों ने यहाँ पर विशाल जल भंडारों को देखा और निर्णय किया कि जब तक हमारे ग्रह पर पानी शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक हम लोग यहीं से जल को अपने ग्रह पर ले जाएंगे। हम लोग लगभग एक सप्ताह से जल को विशेष यान की सहायता से ले जा रहे हैं। हम लोग अपना मिशन चुपचाप पूरा करना चाहते थे। देखिए, जब प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास ने उन अंतरिक्ष यान में आए हुए, स्पेसशिप में आए हुए लोगों से कहा कि आप यहाँ से, इस धरती से यह जल क्यों लेकर जा रहे हैं? क्या आपको पता नहीं कि हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते? तब उन्होंने कहा कि मालूम है, पर हमारे ग्रह पर जो जल है वो दूषित यानी पोल्यूटेड हो गया है। उसमें विषाणुओं यानी वायरस की वजह से वो पानी पोल्यूटेड हो गया है। हमारे ग्रह का पानी पोल्यूटेड हो गया है और इसी कारण हमारे ग्रह पर कई लोग मर रहे हैं। हमारा अस्तित्व मिट जा रहा है और हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए हमने ये निर्णय लिया कि आपके इस नीले ग्रह से, इस धरती से जल की कुछ मात्रा लेकर हमारे ग्रह पर जाएंगे। ओके, और हम यहाँ उतर गए। हम लोगों ने यहाँ पर जब उतरे, यहाँ धरती पर विशाल बहुत बड़े जल भंडारों को देखा और निर्णय लिया कि हमारे ग्रह पर का पानी शुद्ध नहीं हो जाता। जब तक शुद्ध नहीं हो जाता, जब तक हमारे ग्रह पर का, हमारे प्लैनेट पर, ग्रह यानी प्लैनेट, जब तक हमारे प्लैनेट पर का पानी प्योर नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करेंगे? यहीं से जल को अपने ग्रह पर लेकर जाएंगे। और हम लोग लगभग एक सप्ताह से यानी लगभग एक वीक से आपके प्लैनेट से, आपके ग्रह से ये जल लेकर जा रहे हैं। हम ये जल चुपचाप लेकर जाना चाहते थे, मगर
आगे क्या हुआ देखिए। वह बोला, मैं वहाँ का राजा होने के नाते आपसे माफी मांगता हूँ। मैं उस ग्रह का राजा हूँ जहाँ से हम आए हैं, इसलिए मैं आपसे माफी यानी सॉरी मांगता हूँ। हम लोगों ने बिना आपकी अनुमति के आपके अमूल्य जलनिधि को चुराया है और अपने ग्रह पर ले गए हैं। हम बगैर आपके परमिशन लिए आपके ग्रह पर जो आपका जल है वो आपके अनुमति के बगैर हम जलनिधि को यानी जल संपत्ति को चुराया है, निधि यानी संपत्ति को चुराया है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अंतरिक्ष यात्री अपनी बातें समाप्त कर अपने यान में बैठकर अंतरिक्ष की ओर चल पड़े और इस तरह से यहाँ पर बात समाप्त हो गई और अंतरिक्ष यात्री उस अंतरिक्ष स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष की ओर चल पड़े, उड़ चले। ओके, और आगे क्या हुआ देखो। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास टकटकी लगाए इस अंतरिक्ष यान के बारे में सोच रहे थे। कुछ क्षणों में वह अंतरिक्ष यान उनकी आंखों से ओझल हो गया। अचानक प्रोफेसर विकास की नजर एक वस्तु पर पड़ी। उस पर लिखा था, हमें आशा है कि आप लोगों ने हम अंतरिक्ष जलचोरों को माफ कर दिया होगा। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने जलाशयों को साफ और सुरक्षित रखें ताकि आपको भी हमारी तरह जलचोर न बनना पड़े। देखिए, इस तरह से बातें कर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में बैठकर स्पेसशिप में बैठकर उड़ चले और प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास उस अंतरिक्ष की ओर आकाश की ओर देखते ही रह गए और देखते देखते उनका यान अंतरिक्ष में चले गया। फिर उन्होंने नीचे धरती की ओर देखा, तब वहां पर ऐसे लिखा हुआ था कि आप अपने जलाशयों को यानी पानी की जगहों को साफ रखिए वरना आपको भी हमारे जैसा जलचोर बनना पड़ेगा। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने जलाशयों को साफ रखिए, नहीं तो आपको भी हमारी तरह जलचोर बनना पड़ेगा। आप ही का अंतरिक्ष जलचोर मित्र, आपका ही अंतरिक्ष जलचोर मित्र संचार माध्यमों के लिए विज्ञान पुस्तक से संकलित यह एक कहानी है बच्चों, जिसका हमने अब अध्ययन किया। समझ में आ गया? सो जल कितना महत्वपूर्ण है, जल ही जीवन है, वरना हमें भी एक दिन जल की चोरी करने के लिए किसी अन्य प्लैनेट पर जाना पड़ेगा। ओके बच्चों, सो इस पाठ से हमें क्या नीति लेना है? हमें पेड़ों का रक्षण करना है, धरती का संरक्षण करना है और जलाशयों को जल के जगहों को हमें स्वच्छ रखना है। नदी को, तालाबों को, नालों को, समुद्र को, महासागरों को हमें स्वच्छ रखना है। ओके, उसके जल को हमें दूषित नहीं करना है, वरना हमारी परिस्थिति भी ऐसी ही होगी कि हमें भी किसी अन्य प्लैनेट पर चोरी करने के लिए जाना पड़ेगा और वहां भी जल न मिले तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ तक का भाग आप एक बार साइलेंट रीडिंग कीजिए, फिर हम इसके अगले भाग की ओर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, कर लिया रीडिंग? इस तरह से आपको रोज रीडिंग करना है, पाठ पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अभी हम इसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। देखिए इसके प्रश्नोत्तर। मानव
मानवाकृतीय अंतरिक्ष यात्री कहाँ से आए थे? इस तरह से यहाँ पे प्रश्न दिया है, जिसका उत्तर है मानवाकृति अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी ग्रह के निकट और एक प्रकाश वर्ष दूर के ग्रह से अंतरिक्ष यान से आए थे। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पृथ्वी पर क्यों आए थे? उत्तर इस तरह से लिखिए, उनके ग्रह का जल विषाणुओं से जहरीला हो गया था, विषाणुओं से, वायरस से जहरीला, पॉइजनस हो गया था, पॉल्यूटेड हो गया था। वहाँ महामारी फैल गई और लोग मरने लगे। उन्हें बचाने के लिए उनका निकट ग्रह पृथ्वी से जल को ले जाने के लिए वे पृथ्वी पर आए थे। और अगला प्रश्न देखिए, उनकी प्रार्थना क्या थी? उनकी प्रार्थना यह थी कि पृथ्वीवासी अपने जलाशयों को साफ और सुरक्षित रखे, ताकि उनको भी अंतरिक्ष ग्रहवासियों की तरह जलचोर न बनना पड़े। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए बच्चों। और अगले प्रश्न देखिए, हमारे जीवन अर्थग्राह्यता और प्रतिक्रिया के प्रश्न बच्चों। हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है? उत्तर इस तरह से लिखिए, जागने से सोने तक हमारे जीवन में जल का बड़ा महत्व है। पाखाने जाने, मुंह धोने, नहाने, कपड़े बर्तन धोने, रसोई पकाने, खेतीबाड़ी करने, बिजली के उत्पादन करने, पीने आदि के लिए जल की आवश्यकता है। सभी जीवाधारियों के लिए रोज जल की आवश्यकता है, इसलिए जल को जीवन कहा है। ओके। और सेकंड क्वेश्चन है, धरती पर हर हिस्से में जल है, किंतु स्वच्छ जल की मात्रा बहुत कम है। ऐसी स्थिति में जल का सदुपयोग कैसे करेंगे? उत्तर इस तरह से लिखिए, वर्षा के पानी को गड्ढे खोदकर उनमें जमा करेंगे। नदी नालियों का पानी समुद्र में बेकार नहीं बहाएंगे। बांध बनाकर बिजली के उत्पादन में और खेती बाड़ी में पानी का उपयोग करेंगे। बिंदु सिंचाई का भी उपयोग में लाएंगे। पानी को प्रदूषित नहीं करेंगे। आवश्यकता के अनुसार ही जल का सदुपयोग करेंगे। उसको व्यर्थ नहीं करेंगे। उसके महत्व को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करेंगे और विस्तृत प्रचार प्रसार करेंगे। बच्चों को इसके महत्व को समझाएंगे। इसको व्यर्थ करने वालों पर कड़ी नजर रखेंगे। इस प्रकार जल का सदुपयोग करेंगे। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए बच्चों। और अगले प्रश्न देखिए, हमारे घर पहुंचने वाले जल का उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं? उत्तर इस तरह लिखिए, हमारे घर में पहुंचने वाले जल का उपयोग पाखाने जाने, मुंह धोने, नहाने, कपड़े बर्तन धोने, रसोई पकाने, पीने का पानी आदि के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। और सेकंड वन, जल की समस्या भविष्य में क्या आपदाएं ला सकती है? उत्तर इस तरह लिखिए, जल की समस्या भविष्य में भयंकर आपदाएं ला सकती है। इस समस्या से लोग अपने प्राण खो बैठेंगे। पेयजल लुप्त हो जाएगा। उपलब्ध 3% का शुद्ध जल भी लुप्त हो जाएगा। प्रदूषित जल ही मिल जाएगा। घरों, बाहर, नालों, खेतों में सभी जगह लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। कलुषित जल के उपयोग करने से कई बीमारियां फैल जाएंगी। गंदगी फैल जाएगी। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। राज्य के बीच, राष्ट्र के बीच लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। जीव जंतु, पशु पक्षी मर जाएंगे। एक प्राणी भी धरती पर नहीं रह पाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए बच्चों। अगला प्रश्न है, जल की समस्या का समाधान क्या है? इस तरह से लिखिए,
जनसंख्या की वृद्धि का दर कम करना चाहिए। जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। वर्षा जल को गड्ढों में जमा करना चाहिए। उसे समुद्र में नहीं बहाना चाहिए। उसे रोकने के लिए बांध बनाने चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही उसका उपयोग करना चाहिए। प्रदूषित जल एवं समुद्र जल को शुद्ध करके पुनः उपयोगार्थ प्रायोगिक टेक्नोलॉजी को विकसित करना चाहिए। जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार के अधीन जल समस्याओं से संबंधित मंत्रालय होना चाहिए। भूगर्भ जल बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। सभी लोगों को जल की आपूर्ति सुव्यवस्थित रूप से करनी चाहिए। ओके, इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है बच्चों। ओके, और आप इन प्रश्नों को एक बार साइलेंट रीडिंग कीजिए, फिर हम सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति के प्रश्नों को पढ़कर समझेंगे। पढ़ लिया बच्चों। अब हम अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता के प्रश्नों को पढ़ेंगे। जल स्रोतों के रख रखाव के बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? या फिर प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, हम जल स्रोतों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? उत्तर इस तरह से लिखिए। जल स्रोतों के रखरखाव के लिए निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूँ। जल स्रोतों का सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करना चाहिए। वर्षा के पानी को जमा करने के लिए घर के आसपास छोटी छोटी खाइयाँ बनानी चाहिए। बूंद बूंद का मूल्य समझकर उसका सही उपयोग करना चाहिए। नदियों पर कहीं कहीं बांध बनाकर पानी को संचय करके खेतों की सिंचाई करनी चाहिए ताकि फसलें खूब उगे। कारखानों के रासायनिक पदार्थों को नदी नालों में बहाकर पानी को कलुषित नहीं करना चाहिए। कूड़े करकट को पानी में नहीं बहाना चाहिए। जल स्रोतों की सुरक्षा ऐसी करनी चाहिए जिससे गर्मी में वे सूख न जाए। कुओं को ढककर रखना चाहिए। इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। और अगला प्रश्न है, आज दुनिया के सभी देशों में जल की समस्या बनी हुई है। इसके समाधान में हम सबकी क्या जिम्मेदारी है? या प्रश्न इस तरह पूछा जाएगा, आजकल जल की समस्या देश की बड़ी समस्या बन गई है। हम इस समस्या का समाधान किस प्रकार ढूंढ सकेंगे? लिखिए। तो इस तरह से लिखिए, आज जल संरक्षण एक अत्यावश्यक सोचने वाला विषय बन गया है। अपनी जिम्मेदारी समझकर हम सब जल संरक्षण के लिए आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यक और जरूरी प्रयत्न है। आधुनिक ढंग से बने उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। व्यर्थ ही सागरों में जाने वाले पानी को रोकने के लिए बांधों का निर्माण करना चाहिए। खेती के लिए उपयोगी पानी पहुंचने वाले नालों की मरम्मत करवाकर पानी का व्यर्थ होना रोकना चाहिए। और औद्योगिक जरूरतों के लिए उपयोग करने वाले पानी का सही उपयोग और संरक्षण करना चाहिए। जल स्रोतों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। जल स्रोतों के आसपास को साफ रखना चाहिए। हर एक को पानी का सदुपयोग और आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए।
जल स्रोतों को सूख जाने से बचाइए। समुद्र के खारे पानी को तकनीकी के माध्यम से शुद्ध पानी के रूप में बदलना चाहिए। वर्षा के जल को तालाबों के द्वारा संरक्षण करना चाहिए। इस तरह से इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आपके स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे बच्चों। एक बार ध्यान से शांति से पढ़िए और अपने शब्दों में इन सारे उत्तरों को लिखने का प्रयास कीजिए। तो आज का आपका साक्ष्य इस तरह है बच्चों। साक्ष्य सब्जेक्ट हिंदी, सेकंड लैंग्वेज क्लास 10th और HW learn and write all question and answers from lesson 11 in HW one time। पेरेंट्स साइन लीजिए और यहाँ टीचर साइड। ओके, पेरेंट्स साइड लेना मत भूलिए बच्चों। ओके, और होमवर्क लिखकर जो आपको स्कूल का मेल आईडी दिया है उस मेल आईडी को भेज दीजिए, समय में भेज दीजिए। कोई पेंडिंग वर्क मत रखिए बच्चों। आज हम यहाँ पर अपना लेसन 11 जल ही जीवन है समाप्त कर दिया है। फिर हम एक नए लेसन के साथ अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।